अतएव हम लोगों की जो अभिलाषा है राधा दासी, उसी में हम लोगों को डुबो कर रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा से या कृष्ण की चाहे कितना ही प्रयास करें, चेष्टा करें, फिर भी मंजरियां कभी कृष्ण से मिलना नहीं चाहती है, न मिलती है। और वैसे राधा जी भी चेष्टा करें कि इन मंजरियों को कृष्ण से मिला दें, परंतु कभी भी नहीं होता है और न संभव। इस प्रकार राधा जी मणिमंजरी को कभी कृष्ण के निकट अभिसार कराने के लिए कोई एक सखी को लगाया, किसी एक सखी को लगा दिया ये मणिमंजरी को कि ये कृष्ण से मिल के आए। परंतु बहुत प्रयास पूर्वक, युक्ति पूर्वक उनको अभिसार करा नहीं पाई। लौट करके राधा को कहा, ये प्रिय सखी राधे, तुम्हारे आदेश से मैंने मणिमंजरी को कितना प्रलोभन दिया कि कृष्ण से मिल लो, कभी भी कृष्ण से मिलना नहीं चाहती है। प्रयास किया, सारा विफल हो गया। कैसे भी कृष्ण अभिसार में जाने को तैयार नहीं। तो मैंने समझा कि हाँ, उसका चित्त भी विशुद्ध हुआ है, जो कि तुम्हारी दासी बनकर के सेवा करने की, न तो कभी कृष्ण से मिलने की उनके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। तो इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों को मंजरी के साथ कृष्ण मिलन में प्रवर्तित कराने के लिए चाहे राधा जी ने प्रयास किया और कृष्ण ने भी प्रयास किया, कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। मंजरी का मनोभृंग राधा जी के पाद पद्म मकरंद रस को आस्वादन कराने के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होती है। अर्थात मंजरियों का मन रूपी भ्रमण राधा जी के चरण कमल के मकरंद सुधा का आस्वादन किए बिना दूसरी कोई अभिलाषा नहीं होती है। श्री राधा अद्भुत गति और उनका दास्य भी अति अद्भुत है। ऐसी अद्भुत श्री राधा जी के चरण कमल के जो दासी बनने की जो अभिलाषा है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के पाद के मन को भी अधिकार कर दिया है। अतएव इस श्लोक के आस्वादन में दूसरी और एक लीला को प्रकाश करते हैं, जो कि अभिसारिका श्री राधा है। राधा जी अभिसार में जाए, किंकरी रूप में श्रीपाद छाया की भांति उनके साथ श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी की किंकर के रूप में परछाई की भांति उनके साथ। आज श्याम मिलन की उत्कंठा में बहुत सारे रास्ते को अतिक्रम करके राधा जी कुंज के द्वार पर पहुंची। बहुत दूर पथ जाने से राधा जी के चरण कमल भी विवश हो गया। लीला की योग्यता चरणों की नहीं, अर्थात चलते चलते थक गई, बहुत दूर गई।
तो अब किंकरी राधा जी का मन समझ करके, मन को, उनकी भावना को समझ कर श्री चरण संवाहन करेंगे, अर्थात किंकरी राधा जी के चरण कमल को संवाहन कर रही है दबा के, और धीरे धीरे पैर की विवशता, शिथिलता जो है अब चली गई। अब जाने के लिए, चलने के लिए राधा जी अब तैयार हो गई। श्री कृष्ण सेवा की योग्यता आ गई, तो राधा जी को पैर का थकान दूर हो गया, तो उससे बड़ी खुश हुई। तो किंकर की सेवा से, मंजरी की सेवा से राधा जी परम संतुष्ट हो गई। उस समय उन्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती है, तो किंकरी को बड़े स्नेह के साथ हृदय के सामने खींच करके बारंबार उन्हें चुंबन और आलिंगन करने लगी। सूरत मधुमेही मत्ता श्रीमती, उसकी गंध की आवाज से किंकरी को भी मत्त कर दिया है। अर्थात राधा जी भावी लीला के स्मृति में सूरत मद में विमत्ता। और किंकरी दासी भी उनकी मूर्ति देख करके कृष्ण के साथ उन्हें मिलन कराने के लिए अभिलाषी। तो किंकरी के प्रति उनका अद्भुत स्नेह प्रकाशित हुआ है। उससे दासी कृतार्थ राधा जी के चरणों की तरफ देख रही है, मनी मन सोच रही है, हे राधे तुम्हारी अद्भुत गति और तुम्हारी चरण कमल विलास भी अति अद्भुत। हे प्राणेश्वरी तुम कृपा करो, तुम्हारी चरण कमल विलास अर्थात सेवा, तुम्हारी चरणों की सेवा छोड़ करके दूसरे कोई सुख की अभिलाषा न हो और उसमें कभी भूले भी नहीं। किंकरीगण सेवा भूल करके सखियों की भांति राधा जी के सख भाव को कभी अभिलाषा नहीं करती थी, क्योंकि श्री रघुनाथ दास को समीपाद लिखा है, पदाब्जयोस्तव विना वरदासमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी जाति सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दर्शायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। हे देवी, हे वृषभानुनंदिनी राधे, तुम्हारे चरण कमल की मैं श्रेष्ठ दासी पद के बिना दूसरी कुछ अभिलाषा नहीं करती हूँ। तुम्हारी सखी पद को नित्य नमस्कार प्रणाम करती हूँ। मेरे सिर पर रहे तुम्हारी सखित्व पद, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी दासी बन करके सेवा करने को अभिलाषी हूँ, मुझे वही चाहिए। सखी होकर के भी दासी, यही मधुर रस के अंतर्गत सेवा, जो कि सखी बन करके भी वो दासी बनती है और सेवा करती है। रूप में गुण में किशोरी, अंतरंगा सेवा की अधिकारिणी,
और दास रस की पात्री हैं। भक्ति का अर्थ सेवा है। जो प्रेमिक है उनका जीवन सर्वस्व अभिष्ट की सेवा में है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने राधा गोविंद युगल चरण की प्रार्थना की है। सेवा मेवात्वाम देवा विवहि किंचन न परम प्रसादाभिमुखो हन्त भवन्तु भवतां मयि नार्थितं परमेवेद मनाथ जनवत्सलौ स्वं साक्षात्तस्मिवास्मि प्रसादे कुरुतं जने अंजलिं मूर्धनि भिन्नस्य दीनोऽयं भिक्षते जनः अस्य सिद्धिरभीष्टस्य शक्रेदुपद्यताम्। हे श्री कृष्ण, हे राधे, तुम्हारे चरणों में मैं सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी अभिलाषा नहीं करती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति प्रसन्न हो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे अनाथ जन वत्सल श्री कृष्ण, हे अनाथ जन पालिके श्री राधे, तुम्हारे साक्षात दासदा दान कर मुझे धन्य बना, धन्य करो। ये तीन जन मस्तक में अंजलि हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, भिक्षा करते हैं। कृपा करके इनकी सेवा प्राप्ति रूप अभिलाषा पूर्ण करें कि राधा जी की चरण कमल की सेवा हमें मिले। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी की अतुल्य स्नेह संपद प्राप्त होकर सेवा की तरफ कभी नहीं भूल पाए, भूले नहीं। तवई श्री राधे पदरस विलासे मम मन। हे राधे, तुम्हारे चरण सेवा विलास में मेरा मन। हे राधे मदीश्वरी बलि गो तुम्हारे, तुम्हार दयार पात्रे जानिया यमाय। नागरेंद्र चूड़ामणि दिते आलिंगन, यदि कभु आसे मोरे करिते चुंबन। सुरत मधुर रसे करिते उन्माद, विचित्र प्रेमाब्धि यदि करे प्रणय। तथापि तुम्हारे अद्भुत गति, पदरस विलासिते रहु मोर मति। कखनो नायिका भाव नाही लय मने, बनई श्री प्रबोधानंद ईश्वरी चरणे। बनई श्री प्रबोधानंद ईश्वरी चरणे।
प्रीतिं कामपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गमां राधा माधवयो सदैव भजतो कौमारयेवोज्ज्वलाम् वृन्दारण्य नव प्रसून निचया नानीय कुञ्जान्तरे गूढं शैशव खेलनै बत कदा कार्य विवाहोत्सवः प्रीतिं कामपि नाम मात्र जोनित प्रोद्दाम रोमोद्गमां राधा माधवयो सदैव भजतो कौमारयेवोज्ज्वलाम् वृन्दारण्य नव प्रसून निचया नानीय कुञ्जान्तरे गूढं शैशव खेलनै बत कदा कार्यो विवाहोत्सवः परस्परे नाम ग्रहण मात्रे प्रोद्दाम पुलकदायिनी अनिर वचनीय कौमारो जलाप्रीति की जारा सर्वदा भजना करते थे। एक दूसरों के नाम लेते ही अतिशय कुलज विधाय ने अश्रुकुलज रोमांच आदि अनिर्वचनीय कौमार उज्ज्वला प्रीति को जो लोग भजन कर रहे हैं एकांत केली कुंज में राधा माधवीर शैशव क्रीड़ा छली जो राधा माधव की शैशव क्रीड़ा के है विवाह उत्सव में वृंदावन की नव कुसुम निचारे ला करके कब आनंद के साथ उसका समाधान करूंगी अर्थात नाम ग्रहण केवल नाम ग्रहण मत शरीर में रोमांच पुलक आदि को विधान करने वाले अनिर्वचनीय कुमार उज्जवल प्रीति को जो लोग सर्वदा भजन करते हैं एकांत के निकुंज में राधा माधव के शैशव कालीन विवाह उत्सव जो राधा माधव का विवाह हुआ था भांडेरवन में तो वृंदावन की नवीन कुसुम पुष्पों को ला करके कब उसका संपादन करूंगी तो अब श्रीपाद के स्वरूप जनित प्रार्थना की अपूर्व माधुरी अद्भुत गति राधा जी की चरण कमल विलास में मन की स्थिति की प्रार्थना की जा रही है। राधा पाद पद्म रस विलास में यदि मन निमग्न है गोविंद पाद पद्म रस सुधा अनुसंधान में यानी बिना संधान किए किंकर के हृदय आनंदित हो।
इससे राधा स्नेहाधिका प्रीति के अंतर्निहित रहस्य कथा है, जो कि राधा जी के प्रति या राधा जी का मंजरी के प्रति अधिक स्नेह, इस रहस्य की कथा इसमें वर्णन कर गया। राधा पादपद्म की कृपा से प्रार्थना के तरंग में बहमान शिवपाल के नयन सामने एक मधुर लीला की छवि, ज्योत्स्नामयी रात्रि, सामने ये कुंजवन, सखीगण राधा माधव के साथ विहार और उसमें मग्न, राई कानो बेला सही रंगे, जीवा रूप लावनी, वैदग्ध खनि धरी, मणिमय आभरण संगी, राधार दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर, मधुर मधुर चली जाए। आगे पाछे सखीगण करे फूल बरिसन, उन सखी श्यामल फूलाए। परागे दूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल, मणिमय बेदीर राय कानो कर जोड़े, नित्य करे फिरी फिरी, परसे पुलक अंग भरे। मृगमद चंदन करे करी सखी जन, बरी खये फूल गंधराज, गंधराज फूल बरसा रहे। श्याम जल बिंदु बिंदु शोभा करे मुख इंदु, अधर मुरली नाही बाजे, हास विलास रस सरस मधुर भास, नरोत्तम मनोरथ बनु। दोहरु विचित्र वेश, पुरुषों में चरित रचित केश, लोचन मोहन लीला करो, लोचन मोहन लीला कर। श्रील नरोत्तम ठाकुर जिन्हें प्रार्थना की, श्रीपाद श्रील प्रबोधानंद सरस्वती इस प्रकार किंकरी रूप में उन्हें मधुर लीला की स्फूर्ति हो रही है। जबकि नृत्य के पश्चात अपनी सखियों के साथ कुंज में प्रवेश करके एक रत्न सिंहासन में बैठकर विश्राम सुख का अनुभव कर रहे हैं। सखियां सामने बैठी आपस में एक दूसरे में परिहास रस का तरंग चल रहा है। सेवा परायणा किंकरियां, सुवासित बारी, माला, चंदन, तांबूल आदि विविध सेवा की सामग्रियां अपने सखी जुगल के सेवा रस में मग्न है। सामग्रियों को साथ में लेकर सभी श्री राधा माधव के परस्पर प्रीति रस के निरूपम माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। यह प्रीति कामपि अनिर्वचनीय,
अलौकिक होने के कारण इसको भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रीति की कोई तुलना नहीं है। श्रीजीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, राधा माधव के परस्पर जो प्रियता प्रीति है वो सुधा या कुमकुम आदि लेपन जनित मनोहर गंध समूह उससे आमोदित अर्थात विलासी नायक नायिका जैसे अंग में कुमकुम आदि लेपन करते हैं, उससे अंग संग जनित वो सुगंध विस्तारित होकर सखियों के साथ उनको भी आमोदित करते हैं। वैसे राधा माधव के परस्पर की प्रीति अनुभव सात्विक व्यभिचारी भाव कदम्ब के द्वारा विस्तारित होकर राधा माधव युगल को उन्मादित कर दिया है। अर्थात राधा माधव युगले परस्परे प्रीति विस्तार कुछ श्याम प्रीतिर मधुर उन्मादनाय विवशा राधा प्रियतमेर नाम श्रवण मात्रे सात्विक भावेर आवेशे पुलकांचित होती थी। श्याम सुंदर और राधा नाम श्रवण करे अतिशय आनंदित रोमांचित होता। सखीगण यहाँ अवगत हुआ युगलीर मधुर नाम गान करते थे। युगल का मधुर नाम गान करते जितने भी सखी मंजरी है तुम्हार माधुरी हेरी बोलत घेरी घेरी जय राधे श्याम जत सहचरीगण करे फूल बरिशन राधा राधा रमण बलि गाय अभिराम राधा राधा रमण बलि गाय अभिराम। परस्परे नाम श्रवणे विभव नामेर सहित नामेर अंतरे प्रवेश प्रेमेर पुलक अतएव राधा माधवे पूर्व रागे परस्परे नाम श्रवणे परस्परे अनुराग अनुराग आधिक्य वर्णना करेছে। রাধারানী কৃষ্ণকে এখনো দেখে নাই, কেবল শ্যাম নামটা মাত্র শ্রবণ করেছে। दादाजी ने श्याम सुंदर को अभी देखा भी नहीं, केवल नाम सुना है। तो केवल श्रवण मात्र 2 अक्षर नाम उनके कान में प्रवेश करके हृदय में पहुंच गया। मधुमय नाम किछु चिंता करवार भागपर समय देय नहीं, ये नाम सोचने को भी समय नहीं दिया। इसलिए राधा जी के प्राण को आकर्षित कर दिया, जो कि वो नाम ने श्याम सुंदर के चरणों में उन्हें समर्पण कर दिया। कृष्ण कहाँ रहते हैं, वो कौन है, उनका स्वभाव क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते। नाम सुन करके राधा जी उन्मादिनी की तरह बन गई। आंधल अनुराग